गंगा मैया की। माता गंगा आपके जीवन को पवित्र करें। गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामना। आज हम गंगा दशहरा पर एक खास जानकारी लेके आए हैं जो शास्त्रों में पुराणों में लिखी गई है। गंगा जल अमृत बन जाता है, गंगा जल जीवन बन जाता है, गंगा जल दुखों का शमन कर देता है, गंगा जल जीवन के समस्त पाप संताप को दूर करके आपके जीवन में निर्मलता लाता है। गंगा दशहरा के दिन से एक छोटा सा कार्य आप गंगा जल का उपाय करना प्रारंभ करें, देखिएगा जीवन के सभी रोग दूर होंगे, ग्रह शांत हो जाएगा, मतलब घर में शांति मिलेगी, परिवार में खुशियां मिलेंगी। गंगा जल का यह चमत्कारी उपाय भगवान शिव के द्वारा आशीर्वाद प्रदत्त है। जो भी व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन से यह गंगा जल का खास उपाय करना प्रारंभ करता है, उसके जीवन में खुशियों का महावरदान प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं, गंगा दशहरा क्या है और 2025 में कब मनाया जा रहा है। देखिए, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा अवतरण दिवस के रूप में गंगा दशहरा 10 प्रकार के महापातकों का हरण करने वाला यह दशहरा गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन माता पतित पावनी, क्लेशहारिणी, मोक्षदायिनी सभी जन मानस जीव जंतुओं को पवित्र करने वाली मैया गंगा का अवतरण शिव की जटाओं से भागीरथी के कठिन तपस्या के कारण इस पृथ्वी पे हुआ था। इसलिए ये भारत भूमि निश्चित रूप से पवित्र हुई और इसके जन लोग खुशहाल हुए। देखिए, गंगा पूजन का महत्व शास्त्रों में बहुत अच्छा माना गया है, संकट को टालने वाला माना गया है। गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा का दर्शन, गंगा जल का दर्शन हमारे जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला होता है। स्नान काया, मन, वचन, वाणी को पवित्र करने वाला होता है। इसलिए हो सके तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करें और 10 महापाप की मुक्ति के लिए गंगा में 10 डुबकी लगाना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, हर व्यक्ति गंगा स्नान को नहीं जा पाता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो आज हम गंगा दशहरा के इस पावन पुण्य अवसर पर यह खास कार्यक्रम गंगा मैया की कृपा से आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। जो आस्थावान है, जो धर्म, संस्कृति और माता गंगा पे विश्वास करने वाले हैं, वो पूर्ण विश्वास के साथ इस कार्य को जरूर करके देखिएगा। माता गंगा मैया की कृपा आपके जीवन के समस्त पाप संताप को धुल देगी। यदि आप गंगा स्नान जाते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है? अरे ऐसा नहीं कि आप दौड़ के गंगा माता की गोदी में कूद जाओ, वो स्नान अशुद्ध माना जाता है। गंगा स्नान के समय
जब आप स्नान करने जाएं तो माता गंगा के आप तट पे बैठ करके हल्दी चावल रोली मौली से पहले गंगा पूजन करना चाहिए। गंगा पूजन करने के बाद फिर माता गंगा की अनुमति लेकर के गंगा स्नान करें। यदि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप घाट पे बैठ करके माता गंगा की पवित्रता का ध्यान करें और सबसे पहले जल को उठा के नीर को उठा के अपने मस्तक से लगाएं। अपने परिवार की कुशलता के लिए, अपने परिवार में सुख के लिए, शांति के लिए माता गंगा से वरदान मांग करके आज्ञा लें कि माता आप अपने आगोश में मुझे लेकर के मुझे तृप्त करें, मेरे शरीर को तृप्त करें। ऐसा स्मरण करके गंगा के गोदी में जाएं और जाकर के परिवार के जितने सदस्य हैं उतनी बार डुबकी लगाएं और 10 डुबकी अलग से अगर लगा सकते हैं तो पूरे परिवार की तृप्ति, आपके पितृ देवताओं की भी तृप्ति हो जाएगी। यदि आप गंगा स्नान को नहीं जा पा रहे हैं तब क्या करें? यदि आपके घर में गंगा जल है तो सबसे पहले ओम गंगा देव्यै नमः ऐसा मन में भावना उल्लास करते हुए कल कल छल छल करती गंगा मैया को प्रणाम करें। जल को उठा करके जलपात्र में डालें और पूर्ण जल भर करके अलग से जल लेकर के उसमें डाल लें। हर हर गंगे का स्मरण करते हुए आप स्नान करें तो निश्चित रूप से गंगा स्नान के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप बीमार हैं, तमाम बीमारियों के बंधन में जकड़ चुके हैं, जीवन की आस छूटती जा रही है, विश्वास कम होता जा रहा है, तो गंगा दशहरा से यह कार्य आप जरूर करके देखें। देखिएगा आपके रोग हारेंगे, दोष हारेगा। आपके ग्रह गोचर में जो एक तरह से दोष है जिसके कारण आपके जीवन में दुख की प्राप्ति हो रही है, वो जकड़न ढीली पड़ेगी और आपको उत्तम स्वास्थ्य का लाभ होगा। गंगा दशहरा के दिन से थोड़ा थोड़ा गंगा जल आचमन की तरह स्नान के बाद प्रतिदिन पीना प्रारंभ करें। जो स्त्रियां हैं जितने दिन अशुद्ध हैं उतने दिन छोड़ करके प्रतिदिन आप भी गंगा जल का पान करके अपने रोगों का तो निवारण कर ही सकती हैं, क्योंकि गंगा जल अमृत गुणों से युक्त है और वह अमृत तत्व औषधि बनके आपके अंग प्रत्यंग को शुद्ध करता है। जो तमाम बैक्टीरिया हैं उन्हें समाप्त करता है, तो शरीर निर्मल बनती है, खुशहाल बनती है, स्वस्थ मन के मालिक बनते हैं। तो जो विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं गंगा मैया पे, जो लोग अपनी माता के समान ही गंगा माता का पुण्य प्रताप मानते हैं, वो विश्वास करके इन कार्यों को इस गंगा दशहरा के दिन प्रारंभ करें। गंगा मैया कल्याण करेंगी। मित्रों, इस कार्यक्रम को आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं और कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया आपका हर विधि कल्याण करें। जय गंगा मैया की।